everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. First of all, I am really grateful to all the members who subscribed my channel, liked my videos, and it gives me an immense pleasure. मुझे बहुत मोटिवेशन मिली, मुझे बहुत एनर्जी मिली, बिकॉज मैं वैसे तो रेगुलर रीडिंग्स करती रहती थी इन पर्सन और फेस टू फेस, लेकिन चैनल स्टार्ट करने का मकसद यही था कि जब इतना एक्सपीरियंस हो चुका है तो डेफिनेटली अब जो है कुछ अपने लिए भी किया जाए, क्योंकि एनर्जीज इतनी ज़्यादा पिक हो रही होती हैं कि आप हर वक्त किसी के साथ रीडिंग जो है वो कर भी नहीं सकते, और पर्सनल रीडिंग्स के अंदर जो होता है वो बहुत ही एनर्जीज रिस्ट्रिक्टेड होती हैं। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ तमाम लोगों की जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, और इस जर्नी में जो कि मैंने आप लोगों से पहली वीडियो में कमिटमेंट की थी कि आई एम प्लानिंग टू स्प्रेड पॉजिटिविटी, उसमें आप लोग मेरा साथ दे रहे हैं। आज की रीडिंग मैंने बहुत प्लान की हुई थी, कुछ दिनों से मैं रीडिंग्स नहीं कर सकी थी, लेकिन आज की रीडिंग्स जो हैं वो मैं नेक टू नेक अगर अपलोड करूँगी तो वो तमाम रीडिंग्स जो हैं वो ज़्यादातर लव और रोमांस पे बेस्ड होंगी। और रोमांटिक होते हुए आपको पता है कि हम बहुत सारी सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं, हम कांटेक्ट में भी होते हैं, हम लेस टू नो कांटेक्ट में भी होते हैं, हम कमिटमेंट में रहते हुए भी कमिटेड फील नहीं कर रहे होते हैं। कुछ डिफरेंट एनर्जीज़ होती हैं जो कि हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही होती हैं, या हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा होता है लेकिन हमें क्लोजर नहीं मिल रहा होता कि भाई इस रिलेशनशिप का एंड क्या है या फ्यूचर क्या है। तो इन्हीं तमाम रीडिंग्स को मैंने जहन में बनाते हुए मैं नेक टू नेक रीडिंग्स अपलोड कर रही हूँ। आप लोग ज़रूर देखिएगा मेरी बाकी भी तमाम वीडियोस जो मैं अपलोड करूँगी, उसमें ज़रूर कोई ना कोई ऐसा मैसेज होगा जो कि रिलेशनशिप्स की क्लैरिटी के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आज जो मैं अभी रीडिंग कर रही हूँ वो समहाउ हर कोई जानना चाहता है कि भाई बातचीत हो रही है और हम लोग कांटेक्ट में भी हैं, कमिटमेंट में भी हैं, रिलेशनशिप में भी हैं, लेकिन रात को मेरे पर्सन जब सोने वाले होते हैं तो वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। आप थंबनेल में देख भी लिया होगा, व्हाट डू दे थिंक अबाउट यू, दैट मीन्स मी, जो कि मेरे व्यूअर्स हैं, व्हाट डू दे थिंक अबाउट यू एट नाइट। क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम किसी ऐसे पार्टनर से भी डील कर रहे होते हैं जिनके इमोशंस हमें बाय एक्शन तो नज़र आते हैं, लेकिन बाय स्पीच में हमको नज़र नहीं आ रहे, यानी कि वो इतने एक्सप्रेसिव नहीं होते। तो लेट्स सी कि आपके पर्सन आपके बारे में रात में क्या सोचते हैं। आई एम यूजिंग दिस ब्यूटीफुल डेक। इसकी इलस्ट्रेशन मुझे बहुत पसंद है क्योंकि बहुत ही काम और बहुत ही खूबसूरत जो है वो पिक्चर्स और बहुत ही सूदिंग इफ़ेक्ट आता है, वरना तो टैरो कार्ड्स इतने ब्यूटीफुल होते हैं कि आप उनमें खो ही जाते हैं उनकी इलस्ट्रेशन में, लेकिन मैं ये वाले यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इस रीडिंग के लिए ये सबसे बेस्ट है। तो लेट्स शफल द कार्ड। हमेशा की तरह मैं एक बात कहती हूँ कि लंबे गहरे सांस लीजिए, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनकी तस्वीर अपने जहन में लेकर आइए और सोचिए कि मेरे पार्टनर रात में मेरे बारे में क्या सोचते हैं। लेट्स शफल द कार्ड। Six of Wands, 10 of Pentacles, very good beginning. All right, Six of Swords. ये हुई ना बात, वो रिलेशनशिप ही क्या जो सुकून ना दे। वन मोर कार्ड, वन मोर कार्ड। कार्ड्स देखते ही रीडिंग जो है वो मेरे जहन में क्लियर हो रही है और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, एंड आई एम जस्ट डेस्परेटली वेटिंग कि एक कार्ड जल्दी से आ जाओ फिर मैं आपको बताऊं। चले हम एक कार्ड इंट्यूटिवली निकाल लेते हैं जो कि अच्छा ही होगा। ओके, डेथ। डेथ कार्ड आने से डरा मत कीजिए। ओह, बॉटम ऑफ द डेक इज़ क्वीन ऑफ कप्स। चले जनाब, वो ये तो ज़रूरी सोचते हैं चाहे कुछ सोचें या ना सोचें कि जिस पर्सन के साथ मैं डील कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसके बग़ैर भाई चैन नहीं आता मुझको। मोहब्बत से भरपूर भरा हुआ इंसान है मेरा पार्टनर, विच इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग आई गेस। ओके, तो जनाब आपके पार्टनर आपके बारे में रात में क्या सोचते हैं। यहाँ कार्ड्स आए हैं, 6 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन आई रिपीट, 10 of Pentacles, 6 of Swords, Page of Wands, Karma
एंड डेथ। सबसे खूबसूरत बात जो मुझे यहाँ पर लग रही है वो ये कि आपके पर्सन जो हैं आपसे एज में बड़े हैं या आप उनसे एज में बड़ी हैं। अगर एज में बड़े नहीं हैं तो बहुत मैच्योर हैं। उन्होंने आपको अपनी एक साइकिल या एक लाइफ की बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हासिल किया है। वो ये बात ज़रूर सोचते हैं रात में। आप उनको किसी नेकी के बदले में मिले हैं या मिली हैं, ये वो बात सोचते हैं रात में। आपके साथ वो जब भी बात करते हैं या आपके साथ जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं तो उनको एक बहुत ही सुकून और बहुत ही सूदिंग फीलिंग आती है, जो कि सबसे अच्छी बात है। आपके साथ वो बहुत विक्ट्री फील करते हैं। उनको लगता है कि आप उनके लिए गुड लक चार्म हैं, क्योंकि आप जब भी उनके साथ होती हैं उनको हमेशा सक्सेस मिली है, या आप जब भी उनके साथ होते हैं। बाज़ दफ़ा लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं तो वो हमको बहुत ज़्यादा सक्सेस भी दे रहे होते हैं, जो कि एक बहुत खूबसूरत बात है। आपके पार्टनर जब कभी भी आपके साथ होते हैं वो ये बात सोचते हैं कि उनकी जो स्टेगनेंट एनर्जी होती है वो मूवमेंट में आ जाती है। अगर वो बहुत दिनों से किसी ठहराव का शिकार होते हैं तो वो आगे बढ़ने लगते हैं आपकी तरफ से। वो ये भी सोचते हैं कि मैं जब भी इस पार्टनर के साथ होता हूँ तो मुझे फ़ील होता है कि मेरे पास एक मोटिवेशन आ रही है कि मैं लाइफ की तरफ पॉजिटिव मूवमेंट लेकर आऊँ। 6 ऑफ सोर्ड्स हमें यही बताता है, पॉजिटिव मूवमेंट का कार्ड है ये, और एक सूदिंग, अपने आप को सूद करने का कार्ड है। जैसे मैंने शुरू में बात की, आई गेस इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती कि अगर कोई पर्सन आपके मुतालिक ये सोचे कि आपको किसी के नेकी के बदले में वो मिला है, तो आई गेस ये सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है। यहाँ पे कार्मा का कार्ड जो है वो ये शो भी कर रहा है कि आप देखिए कि इस कार्ड में एक तरीके से ब्लेसिंग्स के लिए जो भी पर्सन है इस इमेज में वो शुक्रगुजार है, वो ग्रेटफुल है, वो थैंकफुल है यूनिवर्स को कि आप या XYZ, आपका पार्टनर या आप उनकी लाइफ में एक ब्लेसिंग की तरह है। कभी कभी वो आपके बारे में सोचते हैं तो वो जॉयश भी फील करते हैं, थोड़े से फ्लर्टिश भी होते हैं, एंजॉय भी करने लगते हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि आपके पार्टनर शायद एज में या एक्सपीरियंस में आपसे बड़े हो सकते हैं, लेकिन जब वो आपके साथ होते हैं तो वो एक बात सोचते हैं कि ये मुझे एक बहुत ही यंग फीलिंग देती है या देता है। तो आपके बारे में वो क्या सोचते हैं? वो डेफिनेटली यही सोचते हैं कि एक बहुत मोटिवेशन मिलती है मुझे, बिकॉज़ आपकी जो ओवरऑल एनर्जी है वो क्वीन ऑफ कप्स वाली है। आप एक बहुत ही नर्चरिंग और बहुत मोहब्बत करने वाली पर्सनालिटी हैं, जिसकी वजह से वो यही सोचते हैं कि आपके पास एक बहुत ही नर्चरिंग और बहुत वार्मथ है, जिस वजह से वो आपके बारे में सोचते सोचते शायद बहुत अच्छी, जब उनको एक अच्छी नींद जिसे कहना चाहिए ना कि अच्छी नींद चाहिए उनको, तो वो शायद आपके बारे में सोचते हैं। और बेसिकली ओवरऑल देखा जाए तो आपके बारे में सोचे जो है वो यही जवाब देती हैं कि भाई ये एक रिलेशनशिप जो है वो डिवाइन रिलेशनशिप है। ऑल्दो यहाँ पे ट्विन फ्लेम और सोलमेट का कार्ड नहीं है, लेकिन जो एक एनर्जी होती है, एक वाइब होती है एक रिलेशनशिप की, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर आप देखिए जितने भी कार्ड्स हैं उसमें जो एक पर्सन है उसके अंदर एक एम्बिशन नज़र आ रहा है, और वो एम्बिशन शायद इसीलिए है क्योंकि आप उनकी लाइफ को बहुत बेहतरीन तरीके से रिवॉर्ड भी करते हैं और वो आपको बहुत रिस्पेक्टफुल वे में रिगार्ड करते हैं। वो चाहते हैं कि जब भी आप उनके पास रहें तो वो इसी तरीके से आपका ख्याल रखें जैसे कोई एक ओल्ड एज पर्सन या एक मैच्योर एज पर्सन एक बेबी का ख्याल रखता है। इस कार्ड में आप देखिए कि उनके पास हर तरह का एक बॉन्ड नज़र आ रहा है। वो आपके साथ होते हुए रोमांस भी फील कर रहे हैं, वो आपके साथ होते हुए उनके अंदर एक फादर फिगर या मदर फिगर पर्सनालिटी या एनर्जी भी आ जाती है। वो आपकी ना कही भी बातों को भी समझ लेते हैं बिकॉज उनका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है। तो एक ये फैमिली और एक रिवॉर्ड का भी कार्ड है, विच शोज़ कि जब वो आपके मुतालिक सोचते हैं तो उनको कंप्लीशन फील होती है, बहुत ही सूदिंग, जैसे मैंने कहा कि मूवमेंट और फॉरवर्ड फील होती है। उनकी बहुत अरसे की एक स्टेगनेंट एनर्जी जो होती है वो आगे बढ़ने लगती है, इसलिए वो आपके बारे में यही सोचते हैं कि अगर उनको ठहराव चाहिए अपनी ज़िंदगी में, पूरे दिन की थकावट को दूर करना है, तो वो रात में आपके बारे में यही सोचते हैं, चाहे आप लोग साथ में हो या ना हो। लेकिन वो आपके बारे में यही सोचते हैं कि मेरा इस पर्सन के साथ जो भी रिश्ता है, मोहब्बत का हो, दोस्ती का हो, सिबलिंग्स का हो, सोलमेट का हो, ट्विन फ्लेम का हो,
जो पर्सन आपकी लाइफ में किसी सोल पर्पस के लिए आया है उसके मुतालिक सोच के आपको सुकून ही मिलता है, और इससे खूबसूरत बात मेरे ख्याल में हो नहीं सकती जो आपके पर्सन आपके मुतालिक सोचते हैं। मैं दोबारा से कार्ड जूम इन कर रही हूँ तो आपको अच्छे तरीके से नज़र आए कि आपकी पर्सनैलिटी एक बहुत ही नर्चरिंग और बहुत ही मोहब्बत देने वाली है। आप हम हर वक्त जिसके कहते हैं ना, हमेशा आप मोहब्बत देने के लिए तैयार हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। और आपके पर्सन जो है वो इसी मोहब्बत को, इसी खुशी को अवेल करने के लिए अपने अंदर जो एक उनकी एक चाइल्डिश एनर्जी है उसको बाज़ दफ़ा रिफ़्रेश या रिन्यू करने के लिए जो है वो आपके मुतालिक सोचते हैं। जब कभी भी उनको थोड़ा सा यंगी यंगी फ़ील करना होता है तो वो आपके बारे में जो है वो ज़रूर सोचते हैं। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग, आई मस्ट से, कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। वो आपके बारे में यही सोचते हैं कि आप उनको कंप्लीट करते हैं, आपके साथ वो विक्ट्री फ़ील करते हैं। अगर उनको सुकून चाहिए होता है तो वो आपके बारे में सोचते हैं, उनको यंग फील करना होता है तो वो आपके बारे में सोचते हैं, किसी एडवेंचर पे जाना है तो वो आपके बारे में सोचते हैं, वो कुछ प्लान करेंगे तो वो सबसे पहले आपके बारे में सोचेंगे। उनको मालूम है कि आप उनको किसी नेकी के बदले में मिले हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में जो भी हार्डशिप्स देखी उनको आप उस नेकी के बदले में मिले हैं। ये कार्मा का कार्ड भी हमें यही बता रहा है। इसमें कोई भी, मुझे जो मैं अभी इस कार्ड को देख रही हूँ, मुझे इसमें कोई भी एक नेगेटिव या कोई सैड या कोई सौबी सी एनर्जी नहीं फील हो रही। ये बहुत ही एक अच्छा कार्ड लग रहा है इस वक्त, जो कि प्रूव करता है कि आपके पर्सन आपके बारे में जब भी सोचते हैं तो आप उनको बहुत रिलीफ देते हैं, राइट। एक कार्ड मैं निकालूंगी रोमांस ऑरेकल से, बिकॉज ये रीडिंग ऑलमोस्ट एक रोमांटिक रीडिंग हो गई है। कि आपके पर्सन आपके बारे में रात में जो भी सोचते हैं तो वो क्या सोचते हैं। तो ये बड़ी ही अच्छी खूबसूरत सी रीडिंग आई है। तो हम एक कार्ड निकालते हैं कि भाई रोमांटिकली वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। जब वो एक रोमांस मोड में आ जाते हैं, इतना सोचने के बाद तो इंसान यही सोचता है कि भाई कहाँ है मेरा पार्टनर। तो वो रोमांटिकली आपके बारे में क्या सोचते हैं। ऑलराइट, सी, हमने रोमांटिक फीलिंग्स की बात की, और आप ये देखिए कि जो बात कही जाती है, क्योंकि एनर्जी म्यूचुअल हो जाती है, जो माहौल में बात होती है वही आ जाती है। आप देखिए रोमांटिक फीलिंग्स, जब भी रात में आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। दिस कार्ड इज सो ब्यूटिफुल, जस्ट लुक एट इट एंड सी देयर इज अ लिटिल बेबी वॉचिंग यू, सो इट मस्ट बी एन एंजल। तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही प्योर रिलेशनशिप है, ये एक बहुत ही प्योर और बहुत ही क्लियर और ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप है। इसमें कोई, आप देखिए, कोई नेगेटिविटी नहीं है। मेरी दुआ है, जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, मेरी दुआ है कि आप लोगों को कभी भी किसी की बुरी नज़र ना लगे। और आपके पर्सन अगर आपके बारे में इस तरह से सोचते हैं तो वो इसलिए सोचते हैं क्योंकि आप एक बहुत ही खूबसूरत इंसान हैं। तो अगर आप एक इतना खूबसूरत इंसान है तो मेरी आपको एडवाइस यही होगी कि आप अपनी इस एनर्जी को, अपनी इस नेचर को बरकरार रखें और अपने पार्टनर को इसी तरीके से मोटिवेशन, हिम्मत, हौसला देते रहें ताकि आपका रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश करे। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग, आई मस्ट से। मुझे बहुत खुशी हो रही है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अगेन आई रिपीट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, जो लोग अपने पार्टनर को मिस कर रहे हैं या उनके पार्टनर जो है वो एक्सप्रेसिव नहीं हैं, उनको ये रीडिंग दिखाइए। डेफिनेटली आपसे रेजोनेट करेगी, क्योंकि हमारे पास कुछ रिलेशनशिप ऐसे होते हैं, हमारे पार्टनर ऐसे होते हैं कि वो हमको बाय एक्शन तो बता रहे होते हैं लेकिन मुंह से नहीं बता रहे होते। तो जो लोग अपने पार्टनर के मुतालिक मुंह से सुनना चाहते हैं तो मैं कहूँगी कि आप उनको ये रीडिंग, आप ये उनको वीडियो शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने सर्कल में भी लोगों को कहें कि वो सब्सक्राइब करें। मैं अगर पॉजिटिव रीडिंग आपसे शेयर कर रही हूँ तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने में मेरी मदद करें। थैंक यू सो मच। आई विश यू ऑल द बेस्ट। स्प्रेड पॉजिटिविटी। I'll be coming back with another reading. Take care. Love you all. Bye-bye.